आइए बात करते हैं हम। आज का जो विषय है हमारा ये साइंस से रिलेटेड है। आपने एक शब्द सुना होगा जीएम। जीएम जरूर सुना होगा, लेकिन विश्वास कीजिए जो दिमाग में चल रहा है वो नहीं है। ये नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं है। ये है जेनेटिक मॉडिफाइड। जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफाइड, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित ये शब्द है। ये जेनेटिक मॉडिफाई है। ये जीन के द्वारा मॉडिफाई करना। आप जानते हो कि जो जीन है ये लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर या जीवों के अंदर कोई जीन है तो वो उसके लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगी बात सारी। जीन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यदि हमारे जीन को मॉडिफाई कर दिया जाए, मॉडिफाई करना मतलब बदलना, चेंज कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लक्षण भी बदल जाएंगे। ऐसे ही होता है सारा। भाई आपको जी के अच्छी आती है, जी के अच्छी आती है, और आपके जीन है वो जी के अच्छी होने के लिए उत्तरदायी है। अब उस जीन को बाहर निकाल दो, जोड़ दो, एक्सेट्रा कुछ भी, तो आप में परिवर्तन आ जाएगा। समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं आपको। तो जीन के द्वारा मॉडिफाई करना, एक लाइन तो ऐसे लिखो, जीन के द्वारा मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना, मॉडिफाई का मतलब बदलना, चेंज करना, बदलना बोलते हैं इसको। और इसमें जो टेक्निक होती है वो होती है जीनोम एडिटिंग तकनीक। एडिट करते हो ना आप, जीनोम एडिटिंग तकनीक, इसका इस्तेमाल होता है। ये इस तकनीक के माध्यम से जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है। जीन के बारे में एक सदाबहार क्वेश्चन है, ज्यादा तो बात नहीं करूंगा। कई बार क्वेश्चन आता है ना, जीन शब्द किसने दिया था, बहुत बार आता है ये। जीन शब्द जो दिया था जॉनसन ने दिया था, खूब आता है ये क्वेश्चन। मैं वो बात बता रहा हूं जो आने के मामले में स्टैटिक पोर्शन है। हालांकि जीन बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको मैंने वहां करवाया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, याद कीजिए। मैं वो पूरी बात नहीं बताने जा रहा, समय की अपनी एक सीमा होती है। एक जो जीन है ये आनुवंशिकता की इकाई होती है। आनुवंशिकता की इकाई, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की इकाई। दो क्वेश्चन आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए। क्लियर, ये चीज है। तो जीनोम एडिटिंग तकनीक के द्वारा, जीएम है, जेनेटिक मॉडिफाई। अब हम आते हैं, आपने अब तक क्या सुना है। आपने कुछ शब्द ऐसे जरूर सुने होंगे जैसे जीएम सरसों, जीएम सरसों, ये नाम जरूर सुना होगा। जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों, मस्टर्ड। मतलब सरसों का जो भी गुण है यह हमें ऑयल देता है, इससे खल प्राप्त होती है, एक्सेट्रा जो भी इसके अंदर पदार्थ है उस पर हम नहीं जा रहे। मतलब उसमें और गुणों को डालना जीन के माध्यम से, जेनेटिक मॉडिफाई, जीएम। सरसों के बीज को हम जीन के माध्यम से बदलेंगे, फिर एक नई फसल हमारे सामने आएगी, उसको हम जीएम सरसों। ये विवादित रहते हैं, डिस्प्यूटेड रहते हैं, ठीक है ना। अब हम जो हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर। चलो पहले लिख दीजिए, नई क्या बात आई है। नई बात यही है कि अभी तक तो हम ये जो प्लांट कर रहे थे ना, ये सरसों पे कर रहे थे, या बैंगन के रूप में आपने कभी नाम सुना होगा बीटी बैंगन।
ठीक है ना, जीएम नहीं बोल रहा हूं मैं, बीटी बैंगन बोल रहा हूं, वहां उसको बैक्टीरिया से जोड़ा गया, बेसिल्स thuringiensis, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने आपके नोट्स में वो करवाया हुआ है। तो बीटी बैंगन हो गया, ऐसी कई चीजें आपके सामने होगी, ये उसी से मिलता जुलता है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, उसने जीएम मानव को बनाने की अनुमति दी है। जीएम मानव मतलब मानव जो होंगे वो जेनेटिक रूप से तैयार होंगे। आप सोच के देखिए क्या दृश्य हो जाएगा। अभी तो हम एआई से ही नहीं निपट पाए हैं, अब जीएम मानव और आ जाएगा। पता लगा कि इसको जीन से बदल बदल के सब तैयार किया गया है। कह जी कैसा चाहिए आपको, कह जी मुझे ऐसा चाहिए कि उसका एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, उसके अंदर मैथ का जीन डाल देंगे, उस रीजनिंग का जीन डाल देंगे, जीके का जीन डाल देंगे, इंग्लिश का, कैसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर का और ले ले, तो एक पैकेज दे देंगे आपको तैयार, अब बैठ जाए एसएससी में, उसको ज़्यादा आने लग जाएगा। ठीक है ना, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इससे जो चुनौतियाँ हमारे सामने आएगी आप खुद मनन कर सकते हो। ठीक, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये जो नई न्यूज़ है हमारे सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका ने, आपसे पूछा जा सकता है किस देश ने, दक्षिण अफ्रीका ने जीएम मानव को पैदा करने की अनुमति दी है। जीएम मानव को पैदा करने की अनुमति दी है। ठीक है, चलिए अब जीएम मानव को पैदा करने की अनुमति, चुनौतियां मैंने आपको एक लाइन में समझा दी कि आपके सामने यदि कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसको फुलफिल किया जा सके जीन के माध्यम से, तो आप खुद देख सकते हो। मतलब ऐसा जो अब जैसे ये सरसों है, तो ये सामान्य सरसों से अधिक गुण वाली है, कह सकते हैं ना। बीटी बैंगन जो नॉर्मल बैंगन होता है उससे ज्यादा गुण रखता है। गोल्डन राइस का नाम सुना होगा कभी, गोल्डन राइस, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन भी आते हैं उस पर। तो गोल्डन राइस जो चावल है सामान्य चावल से ज्यादा गुण रखता है। इसका मतलब जो ये जीएम मानव होगा वो सामान्य मानव से ज्यादा गुण रखेगा। तो आपको नहीं लगता कि समाज में एक विचलन की स्थिति पैदा हो जाएगी? ठीक है ना, तो चुनौतियां भी बहुत है, अनुमति दी है। और वैसे एक मैंने पढ़ा था कि नवंबर 2018 के आसपास की बात है, चीन में क्या है, अब चीन तो आप जानते ही हो खतरनाक है, जीएम लड़कियां पैदा की जा चुकी है। जीएम लड़कियां पैदा की जा चुकी है। तो इसमें एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, नवंबर 2018 में चीन में जीएम लड़कियां पैदा की जा चुकी है। जीएम लड़कियां पैदा की जा चुकी है। कुछ रिवीजन है जो मैं आपको करवाना चाहूंगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो एलडीसी के अंदर भी आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, वो है डीएनए की कैंची, सीजर ऑफ डीएनए। और मेरे हिसाब से याद आ रहा है कि जब एलडीसी 2012 में ये क्वेश्चन आया था तो उसने चाकू शब्द इस्तेमाल किया था। एक ही बात है, डीएनए की कैंची किसको कहते हैं, ये करवाया हुआ है आपको। ठीक है, डीएनए का नव निर्माता, न्यू प्रोड्यूसर ऑफ डीएनए, ये करवाया हुआ है आपको। डीएनए का नव निर्माता, ये ध्यान रखना, ये चीजें हैं। बताइए, कोई बताएगा डीएनए की कैंची किसे कहते हैं? कोई भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने आपको ये करवाया था, डीएनए की कैंची क्या होती है। और एक स्टिचर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्टिचर भी होता है, डीएनए का स्टिचर, जोड़ने वाला। ठीक है ना, जैसे एक एंजाइम का नाम सुना होगा आपने, लाइगेज, वो
लाइगोज को डीएनए का स्टिच जो जोड़ता है, ठीक है, ऐसे होता है ये। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखना घर पे जाके, मैंने आपको बता दिया। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, इन दोनों से भी ज्यादा पता होना चाहिए। कुछ चैलेंज आपको मैं देता रहता हूं, बुरा तो नहीं लगता क्या? ज्यादा है तो बता ही दे, ऐसे क्या है, फिर हम बैठे ही क्यों है, कई ये सवाल भी करते हैं। हाँ, क्लियर? ठीक है जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।